Good morning, students. How are you? I hope you all are doing absolutely fine and Happy New Year to all of you. My name is Shabana Baloch. I am your English teacher from Crystal School. In today's lecture, we are going to discuss about comprehension part, question answer part. If you remember, we have already completed this poem number 4, Foxed by Those Stripes, okay, in which we have discussed about the two paragraph, the conversation between fox and the zebra, okay. And today we are going to start the question answer. I hope you all have completed your hard words in your classwork notebooks. So let's begin. I request all of you to open page number 95, poem number 4, Foxed by Those Stripes. So here, comprehension, exercise A, answer these questions. Where and when did the fox meet the zebra? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कहाँ और कैसे फॉक्स एंड ज़िब्रा मिले थे, ठीक है. सो द आंसर इज द फॉक्स met the zebra at a waterhole in a jungle far away. They met each other on a bright summer day. ज़िब्रा और फॉक्स दोनों कहाँ मिले थे? वो वाटर हॉल में मिले थे, एक जंगल के अंदर दूर. और जब वो मिले तब कैसा समय था? वो समय एकदम ब्राइट था, ब्राइट आफ्टरनून थी, दिन का. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ सेकंड वन इज व्हाट डिड द फॉक्स आस्क्ड द ज़िब्रा? फॉक्स ने ज़िब्रा से क्या पूछा? सो द आंसर इज द फॉक्स आस्क्ड द ज़िब्रा whether he had a black body with white stripes or whether he had a white body with black stripes. फॉक्स ने ज़िब्रा से पूछा कि क्या उनकी बॉडी पूरी ब्लैक है और वाइट कलर के स्ट्राइप्स हैं या वाइट कलर की बॉडी और ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द फॉक्स ट्राइड टू सॉल्व द पजल हिमसेल्फ? जब फॉक्स ने अपने आप उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश की, पहेली को, सो क्या हुआ? सो द आंसर इज व्हेन द फॉक्स tried to solve the puzzle himself, he got confused. जब फॉक्स ने ट्राई किया कि वो पजल सॉल्व करे तो वो खुद ही कंफ्यूज हो गया. सो दिस इज द आंसर. नाउ फोर्थ वन इज व्हाट डिड ज़िब्रा डू आफ्टर लिसनिंग टू द क्वेश्चन? ज़िब्रा ने जब फॉक्स का ये क्वेश्चन सुना तो ज़िब्रा ने क्या किया? द ज़िब्रा creased his brow and began to think after listening to the question. जब ज़िब्रा ने ये क्वेश्चन सुना तो उसने क्या किया? अपने आईब्रो को क्रीज कर लिया और वो सोचने लगा इस क्वेश्चन के बारे में. नाउ द फिफ्थ वन इज व्हाट वाज द ज़िब्रास आंसर? तो जो क्वेश्चन फॉक्स ने पूछा था तो ज़िब्रा ने उसका क्या आंसर दिया? द आंसर इज द ज़िब्रा इन हिज रिप्लाई टू द फॉक्स सेड that it did not matter whether his stripes were black or white, and the fox should not be worried about that as well. Regardless of the color of his stripes, he was the same animal beneath his stripes. ज़िब्रा ने ये कहा फॉक्स को रिप्लाई देते हुए कि आप इसके बारे में मत सोचो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Whether my body is black or my stripes are white or my stripes are white and my body is black. क्या मैटर करता है कि मैं अंदर से कैसा हूँ, वो मैटर सबसे ज़्यादा करता है. सो दिस वॉज द आंसर गिवन बाय ज़िब्रा टू द फॉक्स. ओके, नाउ टर्न द पेज. बी, रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन. अब पोएम की ये लाइन जो दी गई है उसे हमें रीड करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है. आई होप दैट यू विल ट्राई एंड आंसर इट टू. इट्स अ क्वेश्चन दैट पजल्ड मी फ्रॉम द टाइम वी फर्स्ट मेट. हु सेड दीज टू होम? ये लाइन किसने किससे कही? सो वी ऑल नो दैट द फॉक्स सेड दिस टू द ज़िब्रा. ये लाइन फॉक्स ने ज़िब्रा से कही थी, ठीक है. व्हाट इज द पजल? अब पजल क्या था?
The puzzle was whether zebra had a black body and white stripe or a white body and a black stripe. Puzzle ये था, पहेली फॉक्स के लिए ये थी कि जो जिब्रा की बॉडी है वो पूरी वाइट है और ब्लैक स्ट्राइप्स उस पर है, या फिर पूरी बॉडी वाइट है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स है. ओके, नाउ सेकेंड वन. Why do you worry whether my stripes are black or white? To me, it doesn't matter. They seem just right and beneath all my stripes. Mr. Fox, can't you see that the creature there is just the same me? A. Do you think the zebra is happy with his looks? With how he looks? So the answer is yes, the zebra is quite happy with the way he looks. B. Why does he say that the color of his stripes does not matter? ज़िब्रा ने क्यों कहा कि उसके कलर की जो स्ट्राइप्स है वो मैटर नहीं करती? Let's see the answer. The color of the stripes does not really matter to him because he thinks that the stripes are just as they should be and are therefore all right. ज़िब्रा अकॉर्डिंगली ये सोचते हैं कि वो जैसे भी हैं सही हैं और उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जैसे हैं वैसे ही होने चाहिए. राइट. नाउ द सी. आंसर दिस क्वेश्चन. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ द फॉक्स एंड द ज़िब्रा. ओके, हमें कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है कैरेक्टर जो फॉक्स एंड ज़िब्रा का है कि वो किस तरह के एनिमल्स हैं. मीन्स नॉट इन द फिजिकल वे, लाइक इन अ मेंटल वे. यहाँ पे जो हमने कॉन्वर्सेशन सुना उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है. ओके, सो द आंसर इज द फॉक्स इज वेरी कनिंग एंड मेक हिज डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉक्स है वो बहुत ज़्यादा कनिंग है और उन्होंने क्या किया कि ज़िब्रा को उनके अपीयरेंस मीन्स वो जिस तरह से दिखते हैं उसके ऊपर जज किया. The zebra, on the other hand, is wise and seems be satisfied how he is. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़िब्रा है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही वाइज है, मीन्स समझदार और बुद्धिमान है, और वो बहुत सेटिस्फाइड है, वो बहुत संतुष्ट है कि वो कैसे भी दिखते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. He does not draw conclusion on the basis of appearance. और जो ज़िब्रा है वो अपने हिसाब से, लुक के हिसाब से वो जज नहीं करते. And he also has self-respect. He does not allow the fox to violate the same on of the respect every creature should have. The zebra is also witty as he manages to give a clever reply to the fox. Okay, so यहाँ पे जो ज़िब्रा है उन्हें बहुत वाइज बताया गया है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल क्रीचर बताया गया है और उन्होंने बहुत क्लेवरली इस क्वेश्चन का आंसर दिया है फॉक्स को. ओके, सो बाय दिस वे वी कम टू नो दैट फॉक्स बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, वो अपीयरेंस के ऊपर जज करते हैं दूसरे को. ऑन अदर हैंड ज़िब्रा है वो बहुत ही काम है, कंपोज्ड है, सेटिस्फाइड, क्लेवर, वाइज एंड एज वेल एज विटी, और बहुत ही स्मार्टली ज़िब्रा ने फॉक्स को आंसर दिया. सो दीज आर द करेक्टर which is shown in this poem of Fox and Zebra. Okay, now second one is, what is the message of this poem? What does it tell us about appearance and self-respect? ये पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या मॉरल मिलता है, और ये पोएम हमें क्या बताती है अपीयरेंस, वो लोग किस तरह से दिखते हैं उस पर, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, तो हमें इसका आंसर देना है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, the central message of this poem reminds us that we must not judge a person on the basis of physical appearance. इस पोएम का जो बेसिक और जो मेन मॉरल है वो ये है कि हमें किसी के लुक्स, किसी के फिजिकल लुक्स पर हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए. वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. वो अंदर से कैसे इंसान है, दैट मैटर्स. वी शुड वैल्यू देम for the kind of the person that they are. We should respect every individual for what they are and we must not demean anyone.
हमें हमेशा सबको, हर एक इंसान को रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए. The poem also teaches the true love of ourselves and not to let other people make us feel bad about ourselves, especially when they talk about how we look. ये पोएम हमें एक और भी मैसेज प्रोवाइड करती है, दैट इज़ कि हमें कोई अगर हमें कहे कि आप बुरे हो तो हमें उस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए और हमें बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम कैसे दिखते हैं. ओके हमें किसी के कहने से कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज एंड मॉरल गिवन इन दिस पोएम. I hope you have understood this. Now here we can see a very beautiful picture of 3 tigers, right? So let's see. The zebra found a new way to describe itself. Look at this picture. Try to describe animals without commenting on their appearance. अब हमें इस पिक्चर को देखकर बताना है कि हमें उनके लुक को नहीं देखना, पर बस ये सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो देखकर हमें डिस्क्राइब करना है कि ये पिक्चर देखकर आपको क्या रियलाइज़ होता है. जैसे कि मैं देख रही हूँ कि 3 of them are very happy, they are chilling on the snow and the 2 babies are enjoying with her mother. So we can see this picture. if हम जज नहीं करेंगे कि वाइल्ड एनिमल हैं और ये अगर हम इनके सामने गए तो ये हमें खा जाएंगे, अगर इस बेस को हम साइड में रख दें, उनके अपीरियंस को हम साइड में रख दें, तो हम क्या देख रहे हैं, ब्यूटीफुल सा क्यूट सा पिक्चर हमारे सामने है. ओके सो आपको क्या करना है, ये पिक्चर देखकर आपको खुद को सोचना है इसके बारे में कि इस पिक्चर में आप क्या क्या देख रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ योर एक्टिविटी विच यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. ओके आपको इसे कहीं लिखना नहीं है, नो नीड टू राइट एनीथिंग, जस्ट सी दिस पिक्चर एंड आप सोचिए कि इसमें ये क्या कर रहे हैं और यू कैन डिस्कस दिस विद योर ब्रदर, मदर, मम्मी, पापा. आप किसी के साथ इस पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं. ठीक है, इन योर होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर क्लास वर्क नोटबुक. होपफुली आपने जो वर्ड मीनिंग्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, वो ऑलरेडी लिख लिए होंगे एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस वन इन योर होमवर्क इन classwork notebook. Okay, this one and this one. This is your homework in classwork. Okay, so A and B you have to write down in your classwork notebook. C it is not required, but you can read. I'll share you the answer key, so you can do it by yourself in rough notebook. Okay, अगर आप चाहते हैं तो इसे आप rough notebook में लिख सकते हैं, but in classwork you have to do A and B. All right, so this is all for today. We are completing this poem here and in next session we'll start a new chapter. Thank you so much and have a good day.